नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। 5 राज्यों के साथ 24 के चुनावी संग्राम में बीजेपी की नजर अब किसान और नौजवान पर है और उसके लिए उत्तर प्रदेश में कार्यक्रम का भी आयोजन हो रहा है। दरअसल आज मथुरा में किसानों के कार्यक्रम में सीएम योगी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने किसानों के साथ युवाओं को भी संदेश दिया और विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि ये वही लोग हैं जो 4 सालों तक सोए रहते हैं और चुनाव आते ही भगदड़ मचा देते हैं। आपको पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश में किसान, नौजवान और महिलाओं को साधने के लिए बीजेपी ने पूरी तैयारी कर ली है। 24 के चुनाव से पहले सीएम योगी खुद अलग अलग जिलों में कार्यक्रम कर रहे हैं और संदेश दे रहे हैं बदले भारत में नए उत्तर प्रदेश के योगदान की, और निशाना विपक्ष पर साध रहे हैं कि कैसे विपक्षी गठबंधन में 5 राज्यों के चुनाव से पहले उथल पुथल मची है। 4-5 राज्यों के चुनाव होने जा रहे हैं और विपक्षी दलों में ऐसी भगदड़ मची हुई है। चुनाव आते हैं तो इनको तब लोक कल्याण याद आता है, तब गरीब कल्याण याद आता है, तब जातियां याद आती हैं। 4-4.5 वर्षीय लोग चुपचाप सोए रहते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने तो ये सभी कार्य समयबद्ध तरीके से पूरे देश के अंदर बिना भेदभाव के सभी लोगों तक उपलब्ध कराने का कार्य किया है। योगी का संदेश उस लिहाज से भी खास है क्योंकि बीजेपी विकास के दम पर चुनावी राज्यों के साथ 24 के रण में दम दिखा रही है, तो दूसरी तरफ उन योजनाओं पर भी मैसेज दिया जा रहा है जो किसानों के लिए, युवाओं के लिए और महिलाओं के लिए चलाए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, वो तस्वीर भी साफ की जा रही है कैसे उत्तर प्रदेश विकास के पटल पर अटल साबित हो रहा है। दरअसल मथुरा में किसान मेले का आगाज करते हुए सीएम योगी ने कहा 60,000 करोड़ किसानों के खाते में गए। किसानों को वक्त पर पानी मिल रहा है। हमारी सरकार को किसानों की फिक्र है। किसानों के साथ लगातार संवाद करते हैं। यानी कि सीएम योगी का फोकस किसानों पर था और संदेश पूरे देश को दिया कि हर युवा को उसके अनुरूप कार्य मिलना चाहिए और हर खेत को पानी, यानी हर खेत को अगर किसान, अन्नदाता किसानों को उसके खेत में सही समय पे पानी मिल जाए तो हमारे यहां की उत्तर प्रदेश की धरती तो ऐसी है कि जो इस खेत में सोना उगलने का काम कर सकती है। और यही तो किया है। डिजिटल इंडिया का हो या स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया हो या फिर स्वतः रोजगार के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना या फिर मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, इन सभी योजनाओं के माध्यम से प्रदेश के लाखों लाख नौजवान आज स्वतः रोजगार के मार्ग पर अग्रसर होकर के प्रदेश को और देश को आत्मनिर्भरता की तरफ अग्रसर कर रहे हैं। दरअसल बीजेपी चुनावी अभियान को धार देने के लिए किसानों से संवाद कर रही है और युवाओं को पार्टी से जोड़ने के लिए रोजगार और निवेश क्रांति का संदेश घर घर तक पहुंचा रही है ताकि उस वोट बैंक को भी पाले में लाया जा सके जो हर पार्टी पर निर्णायक है। और सीएम योगी का मैसेज भी इस लिहाज से क्लियर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आतंकी संगठन हमास पर इजरायल की तरफ से जवाबी एक्शन से अब हिंदुस्तान में कुछ बुद्धिजीवियों को टेंशन होने लगी है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भारत की विदेश नीति पर सवाल खड़े कर रहा है तो एएमयू में हमास के समर्थन पर हुई कार्रवाई को सपा सांसद नाइंसाफी बता रहे हैं। वहीं खास धर्म के नेताओं की तरफ से हो रही बयानबाजी का अब विरोध शुरू हो चुका है। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। जिस आतंकी संगठन ने इजराइल में घुसकर महिलाओं, बच्चों के साथ जुल्म किया, त्योहार का जश्न मना रहे आम इंसान पर बम बरसाए, उस हमास के खिलाफ जैसे ही हिंदुस्तान ने इजराइल का समर्थन किया, देश में सियासी संग्राम छिड़ गया। एएमयू में हमास के समर्थन में नारे लगे। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इजराइल के समर्थन के खिलाफ प्रेस नोट जारी कर दिया और समाजवादी पार्टी ने इस लड़ाई में धर्म युद्ध वाला चैप्टर खोल दिया।
यहाँ तक कि सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क भी हमास के साथ एएमयू के समर्थन में आ गए हैं। भाई देखिए, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का जहाँ ताल्लुक है, मुस्लिम यूनिवर्सिटी है और 24 घंटे इनकी आंखों में खटकती है वो, और ये कुछ ना कुछ उस पर चार्ज लगाते रहते हैं कि यूनिवर्सिटी कोई उसके साथ जंग लड़ने जा रही है क्या। अरे भाई, किसी लड़के ने कोई बात कह दी वो तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन जहाँ तक यूनिवर्सिटी का ताल्लुक है, यूनिवर्सिटी का कैरेक्टर, यूनिवर्सिटी का किरदार, यूनिवर्सिटी का जो उसके प्रोग्राम है, उसकी टक्कर का कहीं भी नहीं है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इजराइल के फिलिस्तीन पर हमले को लेकर प्रेस नोट जारी किया और लिखा, हमास का हमला इजराइल अत्याचारों की स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। देश के प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की परंपरा को नजरअंदाज किया। पीएम मोदी ने शोषितों के बजाय उत्पीड़ितों का समर्थन किया। ये पूरे देश के लिए शर्मनाक और दुखद है। ये उस आतंकी संगठन के समर्थन में मुस्लिम लॉ बोर्ड का ज्ञान है जो हमास के आतंक से खुद को अनजान बता रहा है। लेकिन क्या भारत की विदेश नीति पर खास धर्म के खास संगठन का सवाल उठाना जायज है? क्या इनका समर्थन सिर्फ इसलिए है कि हमास आतंकी संगठन में सभी खास धर्म के हैं, या फिर ये हिंदुस्तान के अंदर नई साजिश है? 12 लाख की भी हो सकती है, वो मसीह के एटम बम भी मार सकते हैं, लेकिन अल्लाह बड़ा करीम है। अल्लाह जो है हमेशा मजलूमों का साथ देता है, और वो मजलूम कोई हिंदू, मुसलमान से क्रिश्चियन, ईसाई वो नहीं देखता। जो मजलूम है उसकी आवाज, उसकी ताकत बहुत मजबूत है। इजराइल जो जोन के अंदर है कि वो जो चाहे कर ले, बड़ी बड़ी रियासतें नहीं रहेंगी। हालांकि जैसे ही भारत में रहने वाले कुछ गिने चुने बुद्धिजीवी ने हमास का समर्थन किया, वैसे ही ये लड़ाई फिर से धर्म पर आ गई और इनके विरोध में बीएचयू में हमास आतंकी संगठन के खिलाफ मार्च निकाला गया और आतंकी संगठन के समर्थकों का पुतला फूंका गया। एक एएमयू के जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों ने जिस प्रकार से एक अनौपचारिक घटना को क्रम दिया, उसका विरोध प्रदर्शन किया है और उनका पूर्ण रूप से विरोध करते हैं, क्योंकि जो इजराइल है वो भारत का बहुत बड़ा अलायंस है और बहुत अच्छी मित्रता है हम लोगों के बीच, और हम लोग इजराइल का ही समर्थन करते हैं और पूर्ण रूप से इजराइल का समर्थन करते हैं। यानी एक तरफ इजराइल हमास को खलास करने के लिए ताबड़तोड़ बम बरसा रहा है, तो दूसरी तरफ हिंदुस्तान में जुबानी हमले होने लगे हैं, वो भी उस विदेश नीति के खिलाफ जिसका डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। लखनऊ के जेपी नारायण इंटरनेशनल सेंटर के गेट पर सपा कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए। मौके पर खुद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव मौजूद रहे। दरअसल आज लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर अखिलेश यादव को उन्हें श्रद्धांजलि देने जाना था, लेकिन सपा मुखिया को अंदर नहीं जाने दिया गया। ऐसे में जेपीएनआईसी का गेट बंद होने पर अखिलेश यादव गेट फांदकर अंदर दाखिल हुए और जयप्रकाश नारायण की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। अखिलेश यादव अपने रथ से आए थे, उनको मना करने पर जैसे ही पुलिस अधिकारी रथ के भीतर गए, अखिलेश यादव नाराज हो गए। अखिलेश फौरन रथ से उतरे और गेट फांदकर भीतर चले गए और उनके पीछे बड़ी संख्या में कार्यकर्ता गए। वापस आने पर कार्यकर्ताओं ने पहले गेट का ताला तोड़ने की कोशिश की, तब तक अखिलेश आ गए। वो दोबारा गेट फांदकर अखिलेश बाहर आए और इस बीच गेट का ताला भी टूट गया। इसके बाद जेपीएनआईसी के बाहर भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात कर दी। समाजवादी पार्टी राजनीतिक दल नहीं है, केवल समाजवादी पार्टी एक आंदोलन है, समाजवादी पार्टी एक आंधी है, एक फैलाव है। हमारी समाजवादी पार्टी तो माल्यार्पण करने के लिए अखिलेश यादव किस तरह गेट फांदकर अंदर गए, वो आप तस्वीरों में देख रहे हैं। प्रशासन ने उनको रोका था और इसकी अनुमति नहीं दी थी, लेकिन सपा कार्यकर्ताओं की मदद से अखिलेश यादव ये गेट फांदकर अंदर गए और उन्होंने माल्यार्पण किया। राजनीतिक दल नहीं है, केवल समाजवादी पार्टी एक आंदोलन है।
उधर अखिलेश के गेट कूदकर बिल्डिंग में जाने को लेकर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अखिलेश को कानून से कोई मतलब नहीं है। कानून तोड़ना समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं का पुराना शगल है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के आचरण से सिद्ध हो गया है। जिस ढंग से दीवार कूद करके, दीवार फांद करके वहां जाकर के उन्होंने माल्यार्पण किया है, जिस बिल्डिंग को एलडीए ने, विकास प्राधिकरण ने सील करके रखा था, उनको कानून से कोई मतलब नहीं है। कानून के आसपास भी गुजरना नहीं चाहते। हमेशा कानून तोड़ करके अराजकता फैलाना समाजवादी पार्टी का पुराना शगल रहा है। अगर इसी ढंग से अच्छा कूदना समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जानते हैं तो उनको एशियन गेम्स में जाकर के भारत के लिए कुछ और मेडल लाने पर काम करना चाहिए। और दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश तक एनआईए ने ऑपरेशन पीएफआई की शुरुआत की है। दिल्ली से लेकर कानपुर, लखनऊ और भदोई में करीब 7 से ज्यादा ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की गई और पीएफआई के मददगारों पर शिकंजा कसा गया। एनआईए ने कई लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है और पीएफआई से कनेक्शन खंगाले जा रहे हैं। तो पीएफआई के मददगारों पर एनआईए ने कसा है शिकंजा। दिल्ली से लेकर कानपुर, लखनऊ और भदोई सभी जगह पर तफ्तीश जारी है। कई लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। इन सभी का पीएफआई कनेक्शन खंगाला जा रहा है। इतना ही नहीं, पीएफआई के मददगारों पर भी शिकंजा कसा गया है। और लखनऊ में एनआईए की छापेमारी जारी है। रिटायर्ड टीचर शमीम अहमद से पूछताछ की गई है। मस्जिद के ट्रेजरर हैं शमीम अहमद और रिटायर्ड डॉक्टर गुलाम ख्वाजा से भी पूछताछ की गई है। डॉक्टर अनीस से भी पूछताछ की गई है। लखनऊ में एनआईए की छापेमारी हुई है। मस्जिद के ट्रेजरर हैं शमीम अहमद, उनसे पूछताछ की गई। रिटायर्ड डॉक्टर गुलाम से पूछताछ की है एनआईए ने। यूपी से लेकर दिल्ली तक ताबड़तोड़ छापेमारी चल रही है। ऑपरेशन पीएफआई है एनआईए का, जहां पर पीएफआई से जुड़े हुए मददगार या सीधे तौर पर उससे संबंध रखने वाले लोगों को हिरासत में लिया जा रहा है, उनसे पूछताछ की जा रही है। यूपी के कई शहरों में एनआईए की रेड जारी है। डॉक्टर अबरार और उनके पूरे परिवार को हिरासत में लिया गया है। दिल्ली से जुड़ा केस इसे बताया जा रहा है। कानपुर के मूलगंज थाने में यह पूछताछ चल रही है। कानपुर पीएफआई का गढ़ रहा है। 2019 में सीएए विरोधी प्रदर्शन के दौरान हुए दंगों में पीएफआई का नाम आया था। एनआईए की टीम ने उत्तर प्रदेश के कई जनपदों में आज ताबड़तोड़ छापेमारी की है। इसी क्रम में कानपुर में भी आज एनआईए की टीम ने छापेमारी की और कानपुर के डॉक्टर अबरार को पुलिस उठाकर यहां मूलगंज थाने लाई है और इनसे पूछताछ चल रही है। अगर सूत्रों की माने तो पूरे परिवार के सदस्यों को यहां लाया गया और पिछले कई घंटों से पूछताछ चल रही है। कानपुर में 2019 में हुए सीएए में उपद्रव के मामले में पीएफआई का नाम सामने आया था और पीएफआई का कहीं ना कहीं डॉक्टर से लिंक बताया जा रहा है। अब इन सब के बीच जब जांच समाप्त होगी तब जाके पता चलेगा कि आखिर वास्तविकता थी क्या और इसका पीएफआई से क्या कनेक्शन है। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। लखनऊ के मदेगंज के बड़ी पकड़िया इलाके में एनआईए ने छापा मारा। यहां मास्टर शमीम, डॉक्टर ख्वाजा, मौलाना जमील के घर पर एनआईए ने छापा मारा है। रेड के बाद तीनों को हिरासत में लेकर एनआईए पूछताछ कर रही है। पीएफआई से जुड़े होने के शक में यह पूछताछ हो रही है। पीएफआई के लिए सहयोग करने, धन जुटाने के आरोप में यह पूछताछ जारी है। प्रतिबंधित संगठन पीएफआई के खिलाफ देश के कई हिस्सों में एनआईए की छापेमारी चल रही है। एनआईए की यह छापेमारी यूपी के भी कई जिलों में हो रही है। बताया जा रहा है कि एनआईए की यह रेड बिहार के फुलवारी शरीफ वाले केस से जुड़ी है, जिसमें पीएफआई के काडर से जुड़े हुए लोग आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने में जुटे थे। यूपी में एनआईए की रेड लखनऊ, सीतापुर और भदोई में चल रही है। लखनऊ में एनआईए ने मदेगंज और बड़ी पकड़िया के 3 घरों में छापा मारा है, तो वहीं सीतापुर के महमूदाबाद और लहरपुर कोतवाली इलाके में भी एनआईए ने छापा मारा। भदोई में एक ट्रैवल एजेंसी के संचालक के घर पर एनआईए ने छापेमारी की है। भदोई में शोएब आलम नाम के व्यक्ति से एनआईए ने घंटों पूछताछ की। एनआईए की रेड यूपी के अलावा दिल्ली, एनसीआर, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र में भी जारी है। तो लखनऊ, सीतापुर और भदोई में भी एनआईए की रेड हुई है। लखनऊ के मदेगंज इलाके में यह छापेमारी की गई है।
यूपी समेत देश के कई हिस्सों में एनआईए की आज छापेमारी चल रही है। पीएफआई पर एनआईए का शिकंजा कसा है। देश के कई राज्यों में एनआईए की छापेमारी जारी है और लखनऊ के मदेगंज इलाके में इन 2 ठिकानों पर छापेमारी एनआईए ने की है और पीएफआई का कनेक्शन एनआईए तलाश रहा है। आप देख सकते हैं तमाम जो पुलिस बल यहां पर तैनात है। ये 2 घर हैं, यहां पर छापेमारी हुई है और इसी गली में कुछ आगे चलकर एक मकान और है, वहां पर एनआईए ने छापेमारी की है। यानी कि मदेगंज जो लखनऊ में मदेगंज थाना क्षेत्र में 3 जगहों पर 3 ठिकानों पर एनआईए ने छापेमारी की है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भी एनआईए ने लगातार छापेमारी एनआईए की जारी है, चाहे वो हरदोई हो, बाराबंकी हो, अलग अलग जनपदों में एनआईए की छापेमारी लगातार जारी है। जाहिर सी बात है एनआईए पीएफआई का कनेक्शन तलाशने में जुटी हुई है और तमाम दस्तावेज इन घरों से एनआईए ले गई है। कैमरामैन अनिल के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। कासगंज में नोवा दूध फैक्ट्री में आयकर विभाग की टीम ने सुबह 7 बजे छापेमारी की। सुबह से यह छापेमारी लगातार चल रही है। स्टॉक और जरूरी कागजात की जांच हो रही है। आईटी की टीम ये सारी जांच कर रही है। छापेमारी के चलते फैक्ट्री आने वाले कर्मचारियों और मजदूरों को मेन गेट से वापस कर दिया जा रहा है। फैक्ट्री पर सुरक्षा के लिए पुलिस बल तैनात किए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक टैक्स चोरी की वजह से छापेमारी की जा रही है। कासगंज में सोरो रोड पर है नोवा दूध फैक्ट्री। और रुकेंगे ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर, कहीं मत जाइएगा।